इंडिया में एनिमे का रेवोल्यूशन काफी तेजी से बढ़ रहा है और हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस रेवोल्यूशन का हिस्सा बनना चाहते होंगे, बट समझ में नहीं आता कि शुरू करें तो करें कहां से। ये समस्या है क्योंकि एनिमे के अंदर इतने सारे टाइप्स, जॉनर और वेरिएशन हैं कि मेरे जैसे कई सारे ऐसे बिगिनर्स होंगे जो ओवरवेल्म्ड हो जाते होंगे। जी हाँ, उनमें से मैं भी हूँ, जिसने अभी अभी एनिमे की इस खूबसूरत डायमेंशन को एक्सप्लोर करने की शुरुआती भर की है। बट मुझे एक्चुअली कुछ ऐसे टिप्स, ट्रिक्स और सजेशंस मिले हैं जो एज अ बिगिनर आपके बहुत सारे सवालों के जवाब दे सकते हैं जो आमतौर पे आपको नहीं मिलते। जैसे कि एनिमे में कितने प्रकार के जॉनर होते हैं, एनिमे को जापानीज ऑडियो और सबटाइटल के साथ देखना सही होगा या डब के साथ, लंबे एनिमे को जल्दी पूरा कैसे करें और एनिमे को कहां से देखें, ये सब कुछ अगर जानना है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब एनिमे को देखने की बात को समझने से पहले चलिए सबसे पहले इस सवाल का जवाब देते हैं कि क्या एनिमे कार्टून्स होते हैं। वेल, इस सवाल का मैं एक ही स्टेटमेंट से जवाब देना चाहूंगा। आप हर एनिमे को कार्टून कंसीडर कर सकते हैं, बट हर कार्टून को आप एनिमे कंसीडर नहीं कर सकते। देखिए, जापान के अंदर एनिमे शब्द जापानीज लैंग्वेज का एक वर्ड बन चुका है, लेकिन इसे लिया गया था इंग्लिश के एनिमेशन वर्ड से, जो कार्टून्स को मूव कराने के प्रोसेस को कहा जाता है, और इसे जापानीज वर्ड में लाकर छोटा कर दिया गया है। अब बहुत सारे लोग ऐसा बिलीव करते होंगे कि जापानीज एनिमे एक्चुअली अपने आप में जॉनरा है, बट ऐसा सच नहीं है। और जापानीज लोगों के हिसाब से जापान के अंदर मौजूद हर प्रकार की एनिमेशन को जापानीज एनिमे ही कहा जाता है। यहाँ तक कि जापानीज एनिमे दुनिया भर के प्रोड्यूस्ड एनिमेशन का 60% होता है। ऐसे में इतने बड़े परसेंटेज को आप एक जॉनर के अंदर नहीं ला सकते। यही रीजन है कि बॉलीवुड और हॉलीवुड के मूवीज और टीवी शोज की तरह इसमें भी कई अलग अलग प्रकार के जॉनर होते हैं, जो अलग अलग प्रकार के एज ग्रुप या डेमोग्राफी के लिए हो सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर आपका ये बचपन डोरेमोन, शिनचैन या कितरेत्सु जैसे जापानीज कार्टून्स को देखते हुए बीता है, तो मैं बता दूं कि कार्टून शोज एक्चुअली जापान के कोडोमोमो के एनिमे जॉनर के अंदर आते हैं, जिनका टारगेट ऑडियंस 12 साल या उससे कम उम्र के बच्चे ही होते हैं। इसी के जस्ट बाद जब बच्चे 12 से 18 साल के बीच में होते हैं, तो यहाँ पर उनके लिए एक नया जॉनरा होता है, जहाँ पर लड़कों के लिए शोनेन या शाओनेन होता है, जहाँ पर मोस्टली ये एनिमे सीरीज यंग बॉय प्रोटैगनिस्ट पर फोकस करती है, जिसके अंदर एडवेंचर, फ्रेंडशिप और कमिंग ऑफ एज थीम्स को एक्सप्लोर किया जाता है। और इसकी बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल्स हैं नारुतो, वन पीस, ड्रैगन बॉल जी और ब्लीच जैसे कई सारे एनिमे सीरीज। और जैसा कि ये 12 से 18 साल के एज ग्रुप के लिए होता है, इन एनिमे सीरीज को काफी ज्यादा जनरली लंबा रखा जाता है। वहीं पर बात जब लड़कियों की आती है तो उनके लिए होता है शोजो या शाओजो एनिमे जॉनर, जो बेसिकली शोनेन एनिमे का ही एक फीमेल काउंटर पार्ट है, बट यहाँ पर फोकस ज्यादा फेमिनिन साइड, रोमांस और हल्के फुल्के ड्रामा पर भी किया जाता है। साथ ही साथ इनमें भी कई बार एडवेंचर के कई सारे एलिमेंट्स को इनकॉर्पोरेट किया जाता है, और इसका एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है सेलर मून एनिमे सीरीज। वहीं पर 18 साल के बाद भी एनिमे को एक्सप्लोर करने के लिए दो और जॉनरा हैं, जिनमें लड़कों के लिए है शिनेन, जिसका मतलब होता है यूथ, और ये मोस्टली साइकोलॉजिकल थ्रिलर, हार्डकोर वायलेंस और कई सारे एडल्ट थीम्स पर भी फोकस करती है। और इसके कुछ बेहतरीन एग्जांपल्स हैं विनलैंड सागा, टोक्यो गोल, अटैक ऑन टाइटन और ऐसे कई सारे एनिमेस। वहीं पर बात जब 18 साल से ऊपर की फीमेल्स के लिए आती है, तो यहाँ पर इस एनिमे जॉनर को जोसाई कहा जाता है, जिसमें मोस्टली इंडिपेंडेंट या बैड एज फीमेल और रियलिस्टिक लव और ड्रामा के एंगल्स को भी एक्सप्लोर किया जाता है। और बिल्कुल सीनियन की तरह ही यहाँ पर भी कई सारी एलिमेंट्स को एक्सप्लोर किया जाता है। इसके अलावा LGBT+Q के लिए भी एक अलग जॉनरा है, जिसमें गे कपल्स की कहानी को एक्सप्लोर करने वाली एनिमे को याओए कहते हैं। वहीं पर फीमेल लेस्बियंस की कहानी को एक्सप्लोर करने वाली एनिमे को यूरी कहते हैं। खैर, इन सब के ऊपर भी कुछ सब कैटेगरी ऑफ एनिमेज हैं, जैसे कि इसाकाई, जिसमें मोस्टली एक प्रोटैगनिस्ट किसी और ही दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाता है। उसके बाद आता है मेका, जो बेसिकली जायंट रोबोट्स या मैकेनिकल सूट से डील करती है, और इसका एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है मोबाइल सूट गंडम। इसके ऊपर कुछ एडल्ट एनिमे थीम्स वाले एनिमेशन जॉनर भी हैं, जिसके अंदर बेसिकली एक मैन और कई फीमेल्स की कहानी को एक्सप्लोर किया जाता है, जो कई सारे एडल्ट थीम्स पर फोकस करती है, और ये बच्चों के लिए नहीं बनी होती। वहीं पर जो बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं बनी होती,
और इसके ऊपर भी एक और लेवल है और वो है इची एनिमे का। और ये हार्ड कोर एडल्ट एनिमे होता है जिसके अंदर कई सारे पार्शियल एडल्ट सीन्स भी हो सकते हैं। अब इन्हें जनरली एडल्ट फिल्म तो कंसिडर नहीं किया जाता, बट हाँ, ये बच्चों के लिए नहीं बने होते हैं। अब ऑफ कोर्स अगर आप एक एडल्ट हैं तो आपके लिए एनिमेशन जॉनरास पूरी तरह से सब्जेक्टिव हो सकते हैं और आप जो चाहे वो देख सकते हैं अपने हिसाब से। और यहाँ पर कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि आप कोई एक ही स्पेसिफिक जॉनर देख सकते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार शुरू कर रहे हैं तो मेरे यहाँ पर कुछ टिप्स, ट्रिक्स और एडवाइजेस हैं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो चलिए अब उनके बारे में बात करते हैं। अब इतने सारे तमाम जॉनर्स को जानने के बाद आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज तो बहुत ज्यादा होंगे कि आखिर शुरू करें तो करें कहां से। और आप में से बहुत सारे लोगों को कई सारे शोनन एनिमेज जैसे कि नारुतो, वन पीस और ड्रैगन बॉल जी जैसे एनिमे का कई बार रिकमेंडेशन मिला होगा, पर इनकी एपिसोड की लिस्ट को देखकर ही आपकी हालत खराब हो जाती होगी। इन माय ओपिनियन अगर आप एक पूरी तरह से बिगिनर हैं और आप एनिमे के अंदर शुरुआत करना ही चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आपको पूरी तरह से शुरुआत करना चाहिए जापानीज एनिमे मूवीज से, वो भी ऐसी स्पेसिफिक मूवीज जो किसी जापानीज सीरीज से किसी भी तरह से जुड़ी ना हो और वो अपने आप में स्टैंड अलोन मूवीज हों, जैसे कि योर नेम, अकीरा, घोस्ट इन द सेल। सबसे औसम तो यही होगा कि आप हयाओ मियाजाकी की स्टूडियो जिब्लिस की कई सारी मूवीज को एक्सप्लोर करना शुरू करें जो एक्चुअली अपने आप में बहुत खूबसूरत होती हैं और उनकी कहानी लाजवाब होती है। और इनमें से बहुत सारी मूवीज को रिसेंटली हिंदी में भी डब किया गया है, जिसके कारण जापानीज एनिमे के अंदर ये आपका एक परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट भी बन सकता है। लेकिन अगर आप एनिमे सीरीज के ऊपर कूदना चाहते ही हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप छोटे और लिमिटेड सीजन्स वाले एनिमेस पर ही फोकस करें, जिसके कारण आप एक एक करके जल्दी जल्दी कई सारी एनिमे सीरीज को देख सकते हैं। पर्सनली मैं बताऊं तो मैंने अपनी शुरुआत डेथ नोट से की थी, जिसका एक ही सीजन अब तक आया है। और मॉडर्न टाइम्स में अगर आप एक एडल्ट हैं और आपको वायलेंस, डरावने क्रीचर्स और एडल्ट थीम से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मेरे हिसाब से आपको मॉडर्न टाइम्स में चेनसॉ मैन दिखनी चाहिए। इसके अलावा रिसेंट टाइम्स में और भी बहुत सारे एनिमेज हैं और एक के बाद एक नए नए एनिमे को देखना आपका कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा बढ़ा सकता है। साथ ही साथ अगर आप फाइनली बड़े शोनन एनिमे पर फोकस करना ही चाहते हैं तो मेरे हिसाब से यहाँ पर थोड़ी सी चीटिंग करना कोई बुरी बात नहीं है। और जनरली इन बड़े बड़े एनिमेज को कई सारे आर्क्स में बांटा जाता है। YouTube पर मौजूद कई सारी वीडियो से समझ भी सकते हैं और इन पर डेडिकेटेड कई सारे आर्टिकल्स को पढ़ के आप एनिमे सीरीज के अंदर अपनी स्पीड को कई गुना आगे बढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में वन पीस सीरीज के 1000 से भी ऊपर एपिसोड्स आ चुके हैं, लेकिन वन पीस को जल्दी जल्दी खत्म करने के लिए एक वन पेज नाम का एक डेडिकेटेड वेबसाइट है जहां पर फैंस ने इम्पोर्टेंट आर्क्स और एपिसोड्स को कंपाइल किया है, जिससे आप वन पीस की अब तक की कहानी को बहुत ही जल्दी खत्म कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है सबटाइटल्स का। बहुत सारे लोग होते हैं, मैंने बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं जहां पर लोग इस बात को फोर्स करते हैं कि एनिमे को जापानीज ऑडियो और इंग्लिश सबटाइटल में देखने का मजा ही कुछ और है। एंड डेफिनेटली मैं उनकी बात से 100% एग्री करता हूँ, बट मैं ये भी मानता हूँ कि हर एक बिगिनर सबटाइटल को पढ़ने में उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होता और हम में से बहुत सारे लोग इतने भी टैलेंटेड नहीं है कि एक आंख से एनिमे देखें और एक आंख से सबटाइटल पढ़ें, जिसके कारण एज अ बिगिनर मेरे हिसाब से आप डब को भी फॉलो कर सकते हैं और डब्स इतने भी बेकार नहीं होते। और अब तो क्रंचीरोल ने भी इंडिया में कई सारे एनिमे को हिंदी में डब करने की जिम्मेदारी उठा रही है, तो मेरे हिसाब से जापानीज एनिमे को हिंदी में देखना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, अगर आप एनिमे को जापान के ओरिजिनल ऑडियो में एंजॉय करना ही चाहते हैं तो आप इसकी प्रैक्टिस धीरे धीरे बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी एपिसोड को पहले डब के अंदर देख लेना, बाद में उसी एपिसोड को जापानीज डब में देखना, या इसका एक एडवांस वर्जन ये भी हो सकता है कि किसी सीजन के अंदर आप एक एपिसोड को डब में देखें और दूसरे एपिसोड को जापानीज ओरिजिनल ऑडियो में, और ऐसे करते करते आप अपनी प्रैक्टिस बना सकते हैं सबटाइटल पढ़ने और एनिमे देखने का। अब ये सब तो ठीक है, बट एनिमे देखें तो देखें कहां से? वेल, अगर सबसे पहले लीगल वे की बात की जाए तो आपके पास नेटफ्लिक्स, अमेज़न और हॉटस्टार जैसे कई सारे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं इंडिया में, जिनके पास लिमिटेड नंबर ऑफ एनिमे टाइटल्स हैं जिन्हें आप इस प्लेटफॉर्म्स के सब्सक्रिप्शन को खरीद कर देख सकते हैं। लेकिन वहीं पर क्रंचीरोल रिसेंटली इंडिया में रिलीज हुई है, जो बेसिकली एनिमे स्पेसिफिक एक ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। और ये स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म एनिमे को स्ट्रीम करने के लिए दुनिया भर में काफी ज्यादा पॉपुलर और काफी बड़ा प्लेटफॉर्म है। लेकिन सबसे औसम बात तो ये है कि इंडिया में एनिमे को इनकरेज करने और एनिमे व्यूअरशिप को बढ़ाने के लिए यहाँ पर क्रंचीरोल ने अपने मंथली सब्सक्रिप्शन को 99 रुपीज पर मंथ तक ड्रॉप किया है। सबसे औसम बात तो ये है कि क्रंचीरोल यहाँ पर कई सारे टाइटल्स को
हिंदी में भी डब करवा रहा है। लेकिन जैसा कि स्ट्रीमिंग साइट अभी अभी इंडिया में लॉन्च हुआ है, यहाँ पर कई सारे फेमस एनिमे टाइटल्स मौजूद नहीं हैं और कई सारे फेमस टाइटल्स के राइट्स एक्चुअली नेटफ्लिक्स और अमेज़न जैसी बड़ी कंपनीज के पास मौजूद हैं। फिर भी 100 रुपए के हिसाब से क्रंचीरोल काफी कुछ ऑफर कर रहा है एंड डेफिनेटली आने वाले समय में यहाँ पर बहुत सारे टाइटल इंक्लूड किए जाने वाले हैं। इसीलिए जिस हिसाब से आपकी पॉकेट अलाउ करती है उस हिसाब से आप अपनी सब्सक्रिप्शन को चुन सकते हैं। वरना अगर आप दूसरा रास्ता अपनाना चाहें तो इंटरनेट पर कुछ ऐसी साइट्स भी मौजूद हैं जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ एनिमे देखने ही नहीं बल्कि डाउनलोड भी करने को बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। बस आपके कीबोर्ड पर उंगली थिरकाने की जरूरत है एंड ऑफ कोर्स ये पायरेसी में आता है। खैर मैं इस बात को समझता हूँ कि हर कोई फाइनेंशियली इतना केपेबल नहीं हो सकता कि वो मंथली सिर्फ और सिर्फ एनिमे देखने के लिए इतने पैसे खर्च करे। और अगर आप फ्री में एनिमे को ऑनलाइन डाउनलोड करके एंजॉय कर रहे हैं तो मैं आपको जज भी नहीं करने वाला, बट मैं यहाँ पर आपको इंकरेज जरूर करूंगा कि क्रंचीरोल जैसी इंटरनेशनल साइट ने हमारे लिए इतना बड़ा स्टेप लिया है और अपने प्राइस को इतना कम करके हमें इतना कुछ ऑफर किया है। तो अगर आप भी इंडिया में एनिमे की पॉपुलैरिटी और उसे इंकरेज और पॉपुलर करने में हेल्प करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आपको कम से कम क्रंचीरोल का तो सब्सक्रिप्शन लेना ही चाहिए, जो मुझे एनिमे के हिसाब से तो बाकी किसी और साइट से काफी ज्यादा वैल्यूएबल लग रहा है। फिर भी ये पूरी तरह से कम्प्लीटली आपकी चॉइस है कि आप क्या चुनना चाहते हैं या क्या देखना चाहते हैं। सो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप बताइए कि आपके पास और कौन कौन सजेशंस हैं जो एक बिगिनर एनिमे वॉचर को फॉलो करनी चाहिए। और हाँ, अपने एनिमे रिकमेंडेशंस कमेंट्स में इंक्लूड करना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप हमारी ऐसी ऑसम वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जल्द ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।